परमात्मा की इतनी प्रिय हो सकती है तो तुम तो परमात्मा के फोटो स्टेट हो। आप सोच के तो देखो, पहली छाया प्रति हो। भगवान ने क्या कहा? कहा बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। तुम पूर्ण ब्रह्म हो, परमात्मा ने तुमको अपने जैसा बनाया है, लेकिन तुम सिर्फ इस अज्ञानता के कारण, इस अंधकार के कारण परमात्मा से दूर हो जाते हो। और कारण क्या है? भारी किसने किया है? भारी तुमको तुम्हारे विचारों ने किया। जैसे आप देख लो, ट्रक कितनी बड़ी होती है, 12 चक्का होती है, 20 चक्का होती है, कितनी बड़ी ट्रक होती है, लेकिन उसकी स्टीयरिंग छोटी सी होती है, और वो छोटी सी स्टीयरिंग पूरे ट्रक को घुमा देती है। घुमा देती है कि नहीं? कहा ठीक इसी प्रकार परिस्थितियां बहुत बड़ी होती हैं, समस्याएं बहुत बड़ी होती हैं, निगेटिव विचार बहुत बड़े होते हैं, लेकिन तुम गुरु के एक पॉजिटिव थॉट से उसको काट दो। जैसे एक छोटी सी स्टीयरिंग पूरे ट्रक को घुमा देती है, कहा ठीक इसी प्रकार एक पॉजिटिव थॉट गुरु का अपने पास रखो, उसमें वो पॉजिटिव थॉट डालो, सारी समस्याओं का हल हो गया। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तुम कहीं पे भी जाते हो तो अपने ज्ञान को अपने साथ नहीं लेके जाते हो। जैसे कई बार वाणी में चला है कि भगवान वन को गए, तो जब वो वन को गए तो क्या वो अपना धनुष बाण और तीर छोड़ के गए? क्या वो गए तो उसको साथ लेके गए, और जब परिस्थिति आई तो उन्होंने उससे उसका मुकाबला कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया कि नहीं कर लिया? कहा ठीक इसी प्रकार तुम भी इस संसार में कहीं भी जाते हो तो ये ज्ञान को लेके जाओ। तुम्हारा शास्त्र क्या है? तुम्हारा शस्त्र क्या है? ज्ञान। आप देख लो, और ये इतना शक्तिशाली शस्त्र है कि इसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। कार चलाओगे तो पेट्रोल से चलेगी, लेकिन ज्ञान अगर तुम्हारे अंदर है तो इसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। और तुम कहीं भी चले जाओ, इसे किसी नेटवर्क की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल बिना नेटवर्क के नहीं चलेगा। तुम जंगल में भी चले जाओगे तो तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे पास रहेगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। और आप देख लो, आज भी ये मेरा अनुभव है कि कितनी भी खराब परिस्थिति जीवन में आ जाए, उसमें से भी कैसे नई होप दिख जाती है। ये चमत्कार किसने कर दिया? आप सोच के देखो जरा। ये सिर्फ गुरु की वाणी का चमत्कार है। कितनी कठिन परिस्थिति आई, लेकिन उसके बाद भी अंदर से आवाज निकलती है कि शुक्र है परमात्मा, ऐसा तो नहीं हुआ, मुझे तुमने बचा लिया। हर समय अंतर मन में गॉड की प्रेजेंस महसूस होती है। ये अपने आप में कितनी बड़ी उपलब्धि है, आप सोच के देखो। पहले जब ज्ञान में नहीं थे तो हर समय अकेलापन महसूस होता था। कोई छोटी मोटी हालातें जीवन में आती थी, शरीर में कंपन होने लगता था, घबराहट होने लगती थी, बीपी हाई होने लगता था। आज क्या होता है? आज कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है तो अंदर से विश्वास होता है कि नहीं, मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, तुम अकेले नहीं हो, वो तुम्हारे साथ है। फिर यहां तक गुरु जी ने कहा देखो कि एक फल वाला भी होता है तो वो भी इतना बुद्धिमान होता है कि अगर तुम उससे कहते हो कि 2 किलो फल दो तो वो पहले 2 किलो का बटकरा रख देता है, उसके बाद 2 किलो का फल देता है। कहा भगवान भी अगर तुम्हारे जीवन में कोई परिस्थिति देता है तो पहले तुमको उसको सहने की शक्ति प्रदान करता है, उसके बाद तुमको वो परिस्थिति देता है। लेकिन इसका एहसास ज्ञान में आने के पहले हमको नहीं था। क्यों? क्योंकि दृष्टि बाहर मुखी थी। जब गुरु के सम्मुख आए, गुरु के ज्ञान के अंदर आए, तो गुरु ने क्या किया? बाहर मुखी से तुमको अंतर्मुखी बना दिया। अब आप देख लो, कोई भी परिस्थिति जीवन में आती है तो अंदर से शुक्राना निकलता है कि नहीं निकलता? शुक्राना और मुस्कुराना,
वरना दुनिया में आप जाकर देख लो कि कितना भी सुख मिला पड़ा है, लेकिन उस सुख को ग्रहण करने का सलीका नहीं है। सुख होने के बाद भी आदमी सुख भोग नहीं पा रहा है, बल्कि जो उसके भोग हैं वो उसको भोग के चले जा रहे हैं। इसीलिए गुरुजी ने बोला, कहा धन हो और धन के साथ दिल हो और दिल के साथ दिमाग हो, तब तुमको उसका अक्चुअल आनंद आता है। तो आप देख लो, बार बार मन में यही भावना आती है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे। लेकिन इसके आगे भी एक लाइन है, डोरी सौंप के तो देख एक बार, उदासी मन काहे को करे। अब बता दो, डोरी सौंपोगे कि नहीं सौंपोगे? बहुत बहुत हल्के से अभी भी सब अपने में डोर पकड़े हैं कि ऐसा ना खींच लें। हाँ हाँ, अरुणा जी क्या बता रही है? माइक दे दो। हेलो, वो दे दो बड़ा। क्या बात? हेलो, हरिओम गुरु जी। और सबसे ज़्यादा सभी भक्तजनों को भी हरिओम, क्योंकि गुरु जी की तो वाणी सभी सुने और सब